हेलो क्लास 10th। आपको बोर्ड का डर लग रहा है क्या? साइंस को लेके आप परेशान हैं? बिल्कुल परेशान मत होइए। आपके बोर्ड के फियर को दूर करने के लिए मैं एक और इम्पोर्टेंट क्लास लेके आया हूँ। आज के क्लास में हम लोग साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सारे चैप्टर का रिवीजन भी होगा, साथ में आपको ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। इनमें से मुझको लगता है कि आपको बोर्ड में देखने को मिलेंगे ही। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई पी क्यू आर। ये एक बैलेंस इक्वेशन हमें करनी है। पी क्यू आर को फाइंड आउट करना है, इक्वेशन दी गई है। देखो स्मार्ट वे क्या है, जब भी मैं इस क्वेश्चन को करवाऊंगा तो अब स्मार्ट वे को चुनिएगा। ऑप्शन से जाएंगे कैसे? सबसे पहले पी क्यू आर हमें फाइंड करना है। पहला ऑप्शन है टू, तो मैंने पी की जगह पे टू रख दिया, क्यू की जगह पे टू रख दिया। कहाँ से? ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग। आर की जगह पे फोर रख दिया। अब देखते हैं पी वी कितना है, टू। यहाँ पर पी वी कितना है, टू। ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। लेफ्ट साइड को रिएक्टेंट बोलते हैं और राइट साइड को प्रोडक्ट। तो पी वी यहाँ पर टू है, इस साइड में भी टू है। नाइट्रोजन समझिएगा, टू और इस सफिक्स में लगा टू टू जा फोर, ब्रैकेट लगा है, यानी कि नाइट्रोजन हो गए फोर। यहाँ पर नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन कितने हो गए, फोर। फिर इसके बाद में टू टू जा फोर और फोर थ्री जा, ऑक्सीजन अंदर थ्री है ना, तो फोर थ्री जा 12। लेफ्ट में ऑक्सीजन है 12, राइट में देखते हैं ऑक्सीजन टू, फोर टू जा एट, एट और टू 10, 10 और टू 12। यानी कि जितने भी यहाँ पर एलिमेंट थे वो सभी के सभी क्या हो गए, बैलेंस। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझ में बात आई कैसे देखा ऑप्शन के? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या कहा गया है? क्वेश्चन सेकेंड में मैचिंग कही गई है। समझते हैं इसको कैसे करते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले कॉलम ए और कॉलम बी दिया गया है और बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। मेटल डेट फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से होते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड हैं जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। तो आपको पता है एल्यूमिनियम, तो ऑप्शन ए यहाँ मैच हो गया। मेटल विच मेल्ट्स व्हेन केप्ट ऑन पाम, जब हम अपनी पाम पे रख देंगे तो वो पिघल जाएगा। अब देखो नाम में क्या है, मेल्ट, मेल्ट मतलब पिघलना। तो गैलियम, गलना, गलना पिघलना एक जैसा लग रहा है, तो इसका सेकंड का क्या हुआ, बी का गैलेनियम। विच मेटल डेट रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, इनमें से कौन सा नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है? देखो मैग्नीज जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, तो ऑप्शन सी इससे मैच होगा। मेटल विच कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फॉर्म, आपको पता है रिएक्टिविटी सीरीज में गोल्ड हाइड्रोजन से नीचे है और गोल्ड कैसा है, लेस रिएक्टिव है, यानी कि एयू डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पर मिला। तो ए का थर्ड, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, डी का सेकंड। अभी एक बात आप नोटिस करिए, मैंने वहां लिखने के बाद में यहाँ पर बहुत ही ध्यान से देखा, क्योंकि आप लोग ये कर लोगे ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर टिक करते समय आप कंफ्यूज होके गलत कर दोगे। हड़बड़ी होती है ना एग्जाम के उस समय, तभी बिना जल्दबाजी के आराम से मैंने देखा। नोटिस करते चलिएगा कैसे कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन थ्री में पूछा गया है सोल्यूशन गिवन फिगर। ये एक फिगर है, बताना है बैटरी लगी है, वल्व डज नॉट ग्लो, यानी कि जो वल्व लगा है वो जल नहीं रहा, और बताना है क्वेश्चन मार्क की सोल्यूशन कौन सा है। देखो यानी कि जो भी सोल्यूशन है वो पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। इसका मतलब एल्कोहल C2H5OH, कार्बन टू है, कार्बन टू मतलब एथ, OH लगा है, एल्कोहल ग्रुप हो गया एथेनॉल। एथेनॉल इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ द सोल्यूशन, इस वजह से ये बल्ब नहीं ग्लो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए है। क्वेश्चन नंबर फोर में क्या कहा गया है, एन एक्वस सोल्यूशन ए टर्न्स द फिनोल्फेथिलीन सोल्यूशन पिंक। देखो ए क्या कर रहा है, पिंक कर रहा है, यानी कि जब ए इसको पिंक बना रहा है इंडिकेटर को, इसका मतलब ये क्या हो गया, बेसिक हो गया। बेसिक का मतलब पीएच स्केल के अकॉर्डिंग 7 से बिगर, तो हमें ऑप्शन मिला ए हैज अ पीएच ग्रेटर देन 7, तो ऑप्शन सी इज राइट। समझ रहे हो कैसे निकाला है? हमें पता था फिनोल्फेथिलीन
बेसिक में पिंक होता है, तो सोल्यूशन ए क्या हो गया, पिंक, और पीएच क्या होगा, 7 से ज्यादा। आगे और समझ लेते हैं। ऑन एडिशन ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन बी टू ए, बी क्या कर रहा है, ए में मिला दिया तो पिंक डिसअपियर हो गया है। इसका मतलब वो बेसिक किसमें चेंज हो गया, एसिडिक में। एसिडिक मतलब पीएच क्या होगा, 7 से कम। 7 से कम एसिडिक, 7 से ज्यादा बेसिक। फिनॉल पैथिलीन बेसिक में पिंक कलर देता है, एसिड में कलर नहीं देता है, नो कलर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 में कहा गया व्हेन 50 ग्राम lead powder is added to 300 ml of blue copper sulfate। देखो lead का सिंबल Pb, lead Pb प्लस किस पे मिला दे, कॉपर सल्फेट CuSO4। कॉपर सल्फेट किस कलर का होता है, ब्लू कलर का। लेड कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो लेड कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, क्या बन जाएगा, लेड सल्फेट और कॉपर बाहर। तो प्रोडक्ट में हमें ये मिला। लेड सल्फेट कैसा होता है, कलरलेस होता है, और ये पीपीटी है, प्रेसिपिटेट, ये सेटल डाउन हो जाएगा नीचे। तो हमें यहाँ पर रिएक्शन कौन सी दिख रही है, रिएक्शन दिख रही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट में कहा गया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है और 3 एलिमेंट हैं एक्स वाई जेड। एक्स में देखो ये एक्स का लिखा है, एक्स के आउटर शेल में 7 मिल रहे हैं, वाई के आउटर शेल में 2 मिल रहा है, और जेड के 8। ध्यान से समझना, एक्स आउटर शेल में 7 यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ये हो गया नॉन मेटल। तो एक्स नॉन मेटल के ऑप्शन 2 मिल रहे हैं, तो ये वाला कैंसिल हो गया, ये वाला कैंसिल हो गया, एक्स नॉन मेटल पता चल गया। अब बाई वाले के आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, आउटर शेल में 2 हैं, तो ये मेटल कैसे हुआ, देखो जिसके लास्ट में आउटर शेल में 5, 6, 7 आता है वो टिपिकली नॉन मेटल में आते हैं। आउटर शेल में क्या है, 5, 6, 7, तो वो किस में आएंगे, नॉन मेटल में। और जिनके आउटर शेल में 2, 1, 2, 3 आते हैं, ये ज्यादातर मेटल में रखे जाते हैं। क्लियर हो गई बात। तो x क्या है, नॉन मेटल, y क्या है, मेटल, z की आउटर शेल फुलफिल है, इसका मतलब ये नोबल है, इनर्ट है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। कितना इजी क्वेश्चन है ये। एंडोथर्मिक रिएक्शन हीट का इन्वॉल्वमेंट है, हीट जब लग रही है तो ये क्या हो गया, कुकिंग ऑफ फूड हो गया, क्योंकि खाना बनाने में हीट लगती है, तो एंडोथर्मिक में कुकिंग ऑफ फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ड्यूरिंग सेलुलर ऑक्सीडेशन। अब समझना, जो आपने फूड खाया उससे आपको एनर्जी मिली। अब ये लोग पूछ रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट दिस रिएक्शन, एटीपी बनेगी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो बताना सिंथेसिस ऑफ, इस रिएक्शन में क्या सिंथेसिस होगी। देखो ग्लूकोज का पूरे तरीके से ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जब हम लोग सांस लेते हैं ऑक्सीजन जाती है, ग्लूकोज जो फूड से मिली, तो हम लोग क्या रिलीज करते हैं, बाहर कौन सी गैस छोड़ते हैं, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड इन ह्यूमन सेल, इट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड इन द नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, पंप। देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से बॉडी ऑर्गन के लिए भेजा जा रहा है, यानी कि प्योर ब्लड है, प्योर ब्लड है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अरोटा को देगा, अरोटा क्या करता है, बॉडी के सारे ऑर्गन में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, which of the following adaptation in herbivorous helps in digestion cellulose। herbivorous जो ग्रास वगैरह लीव्स वगैरह खाते हैं, तो इनमें क्या होता है, लॉन्गर लार्ज इंटेस्टाइन होता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर वाज अ सेरेब्रल डिसफंक्शन। एक पेशेंट है, उसका सेरेब्रल डिसफंक्शन है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस पेशेंट एज अ रिजल्ट ऑफ दिस।
देखो सेरेबेलर अगर सही काम नहीं कर रहा है तो वो ठीक से बैठ नहीं पाएगा। पोस्चर और बैलेंस का है ना? अब आप लोग पढ़ते हो, क्या आप बेड पे पढ़ रहे हो, कंबल डाल के पढ़ रहे हो या टेबल चेयर में पढ़ रहे हो? बैठने, चलने, साइक्लिंग, बैलेंस, पोस्चर ये आपका सेरेबेलर देखता है। क्लियर है? पढ़ाई कैसे करनी है आपको? टेबल चेयर पे बैठ के अच्छे तरीके से करनी है। और बेड पे बैठोगे, रजाई कंबल डाल के बैठोगे, आलस आएगा तो पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। क्योंकि बोर्ड का टाइम चल रहा है, तगड़े तरीके से बस लगे रहो इस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्नेल, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इन स्नेल इंडिविजुअल कैन बिगिन लाइफ एज मेल। देखो अभी तक आपको एक बात पता है कि सेक्स सेल से मेल और फीमेल, जैसे कि मेल में स्पर्म होता है और फीमेल में ओवम या एग बोलते हैं, उसके फ्यूजन से फर्टिलाइजेशन के बाद में सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। लेकिन स्नेल के केस में क्या है, वो अपनी लाइफ मेल की तरह करती है लेकिन इन्वायरमेंट कंडीशन की वजह से वो फीमेल हो जाती है। तो कैसे ग्रो करी? फीमेल की तरह। तो दिस इज बिकॉज, क्या रीजन है इसके पीछे? सबसे पहले इसके पीछे एक रीजन है, जो स्नेल है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर पर डिपेंड करती है। इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से वो अपने सेक्स को चेंज कर रही है। तो इसके पीछे क्या है? इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से वो मेल से किस में कन्वर्ट हो गई है? फीमेल में। तो एक्सप्रेशन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम कैन चेंज इन अ स्नेल लाइफ टाइम। तो सेक्स क्रोमोसोम क्या हो रहे हैं? उसके लाइफ में चेंज हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, इन द फॉलोइंग केसेस इंडिकेट ऑन ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो। एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो कब बनता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो तब बनता है जब वो कर्वेचर से पास हो। आर ए पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंडेंट इंसिडेंट ऑब्लिक्यूली। ऑप्शन बी इज करेक्ट। कब बनता है इंसिडेंस एंगल जीरो? जब सेंटर से पास होती है। कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कैसी होती है? निगेटिव होती है। संग में समझते चलना। ये एक फिगर दिया गया है और इसमें पूछा गया, व्हाइट लाइट है, प्रिज्म बना हुआ है, ए और बी बताओ। सबसे ज्यादा विव ग्योर के अकॉर्डिंग यहाँ पर वॉयलेट कलर आएगा। कौन सा कलर आएगा यहाँ पर? वॉयलेट। और यहाँ पर कौन सा आएगा? रेड। विव ग्योर सबसे ज्यादा कौन सी डिप्लेशन होता है? वॉयलेट में और सबसे कम रेड में। तो वॉयलेट, बी वाला वॉयलेट, तो वॉयलेट वाला ये है बी और ए में रेड। ऑप्शन सी इज करेक्ट। बात आप देख रहे हो कितना कंफ्यूजिंग कर रखा है यहाँ पर, लेकिन ध्यान से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में कहा गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट में प्रोड्यूसर मैक्सिमम, देखो इनमें से कौन सा रॉन्ग है? अच्छा, जो प्रोड्यूसर होते हैं वो सन की लाइट का 1% यूटिलाइज करते हैं और इसमें ये वाले ऑप्शन में लिखा है 10%। तो ये वाला ऑप्शन क्या है? रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम? इज नॉट अ रोल ऑफ डिकम्पोजर, क्या रोल नहीं है? इनरिचमेंट ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर, ये रोल तो नहीं है। डिकम्पोजर क्या करते हैं? डेड और डिके ऑर्गेनिज्म को ब्रेक डाउन करते हैं, ये भी काम करता है। वेस्ट डिकम्पोज करता है, ये भी है। नेचुरल रिप्लेनिशमेंट ऑफ सॉइल, तो सॉइल को न्यूट्रिएंट भी डिकम्पोजर प्रोवाइड करते हैं। सिर्फ ये वाला नहीं है। नेक्स्ट असर्शन रीजन है। असर्शन रीजन ध्यान से समझते हैं। देखो क्या कहा गया है, assertion है on adding HCl to test tube containing a substance X, a colorless gas is produced which gives a pop sound when burning matchstick is brought near it। तो एसिड की सब्सटेंस X से रिएक्शन हुई, वहां से एक गैस निकली जो पॉप साउंड दे रही है। पॉप साउंड दे रही है, मैच स्टिक पास में ले गए, है ना, तो वो बर्निंग भी है। इसका मतलब वो कौन सी है गैस? हाइड्रोजन गैस है। तो इसका मतलब मेटल एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस निकालता है, इन विच रिएक्शन मेटल एक्स डिस्प्लेस बाय हाइड्रोजन। रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है,
बट ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया? बी। मेटल रिएक्ट विद एसिड, क्या निकालेगा? हाइड्रोजन गैस। Generally, the number of chromosome in a cell and a germ cell is not the same in species. बिल्कुल सही है। देखो, सेल में और जर्म सेल में सेम नहीं है ना? क्रोमोसोम, ये सही है। when two germ cell combine they restore the normal number of chromosome in a species. और जब दो जर्म सेल मिलते हैं, जर्म सेल क्या ले लें, जैसे कि मैंने ले लिया स्पर्म और ओवम, इसके फ्यूजन से फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद में गैमेट बने, ये गैमेट होते हैं, तो फर्टिलाइजेशन के बाद में फ्यूज हो जाएगा ये। इसका मतलब में रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, और ये इसको करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में असर्शन रीजन में कहा गया है अ कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म एन इमेज बिहाइंड इट। देखो समझना, कॉन्वेक्स मिरर बिहाइंड द मिरर बना रहा है, बिल्कुल सही है। द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, कॉन्वेक्स वर्चुअल और इरेक्ट भी बनाता है। कैसा होता है कॉन्वेक्स? वर्चुअल और इरेक्ट, और कहाँ बनाता है? बिहाइंड द मिरर। तो असर्शन तो करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू द साइन कन्विक्शन द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स की पॉजिटिव होती है, ये भी सही है। यानी कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, तो ऑप्शन बन गया बी। इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। द लॉयन आर रिमूव्ड फ्रॉम अ फूड चेन। अब देखो, फूड चेन में किसी भी ट्रॉपिक लेवल में किसी भी ऑर्गेनिज्म को पूरे तरीके से जब रिमूव कर देंगे तो क्या कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा? ये कह रहा है इट विल नॉट अफेक्ट द फूड चेन। पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। तो असर्शन यहां पर हो गया फॉल्स। असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू। असर्शन क्या है? फॉल्स, और रीजन क्या है? ट्रू। और जब भी असर्शन फॉल्स मिल जाए तो आपको पता है एक ही ऑप्शन होता है। यहां पर हम लोगों ने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करा है। बिल्कुल भी साइंस को लेके परेशान मत हो, मैंने बहुत ही आसान तरीके से समझाया है। कोशिश ये करिए कि इसके साथ में आपकी कई चीजें और रिवाइज होती चले। क्विक रिवीजन के तौर पे इसको आप बार बार मल्टीपल देखते चलिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि बोर्ड तक आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहेंगे कंटिन्यू। इससे आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होगी। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास के साथ में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने आप को बिल्कुल परेशान मत करो, टाइमली पढ़ाई करिए, प्रॉपर रेस्ट करिए।